ईद उल फितर का आज दूसरा रोज। गुज़श्ता रोज नमाज़े ईद के बाद दोस्तों से मुलाकातों और दावतों का सिलसिला जारी रहा। रात को खानों और दावतों का फाइनल राउंड। मुल्तान में ईद मिलन पार्टियां, दोस्तों ने खानों की महफिल सजाई, सरायकी गानों पर झूमर भी डाला। शहरियों ने चटपटे खानों के लिए होटलों और रेस्टोरेंट्स का भी रुख किया। लाहौरियों ने जी भर के ईद मनाई, रात में खाबों पर हाथ साफ किए। इस्लामाबाद में फैमिलीज का फूड पॉइंट पर रश। पेशावर में ईद की पहली रात को नमक मंडी पर खुश खुराकों की रही बहुतात। दूसरे शहरों के लोग भी नमक मंडी की कड़ाही के दीवाने निकले। क्वेटा में शहरियों ने किया होटलों का रुख। कोयलों में पकी सब्जी लेने के लिए जगह जगह रश। सक्खर वालों ने फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। लजीज चटपटे जायकों से लुत्फानंदोज होकर ईद की खुशियों का मजा दोबारा करने में मसरूफ। पहले ईदी बटोरी, फिर खूब लुटाई। मीठी ईद के पहले दिन नन्हे नन्हे बच्चों की बड़ी बड़ी मस्तियां। कराची, हैदराबाद, सखर, फैसलाबाद में बच्चों ने किया खूब एंजॉय। कोई गया समंदर किनारे तो किसी ने रुख किया पार्क्स का। कराची में सी व्यू पर किसी ने ऊंट की सवारी की तो किसी ने घुड़सवारी के मजे लिए। चिड़ियाघर में भी खूब रश। शरारती बच्चों की जानवरों से अटके लिया। बड़े भी सेल्फियां लेकर अपने वक्त को यादगार बनाने में मसरूफ। कराची रेड जोन में प्ले लैंड में बच्चे झूलों से लुत्फानंदोज हुए। लाहौर, पेशावर के पार्कों में बच्चों ने रौनक लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईद पर नवाज शरीफ से मुलाकात। अहले खाना के साथ ईद साथ मनाई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वजीर आजम का जाती उम्रा में इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर सुलेमान शहबाज और दीगर भी मौजूद थे। वजीर आजम ने अपने वालिदैन की कब्रों पर भी फातिहा खानी की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। सिपह सालार की ईद बॉर्डर पर जवानों के साथ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईद के रोज जनूबी वजीरिस्तान और DI खान का दौरा। ISPR ने बताया, आर्मी चीफ ने नमाज ईद मगरबी सरहद पर जवानों के साथ अदा की। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने कौम के लिए जवानों के आज़म और मिसाली खिदमत को सराहा। कहा, बिलाशुबा आप पूरे आज़म और बहादुरी से मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को भी सराहा। कहा, शोहदा की बेपनाह कुर्बानियों के नतीजे में कामयाबियां मुमकिन हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात, ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम की UAE सदर और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बात। पाक इमारात ताल्लुकात को फायदेमंद इक़्तिसादी इश्तराक में तब्दील करने का आज़म दोहराया। मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर को भी फोन किया। शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और कजाकिस्तान के सदर को भी फोन। रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत में मुस्बत रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार। कोयटा में ईद पर तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कोयटा जिले में दफा 144 नाफिज। जिला इंतजामिया ने हन्ना ओड़ा, खरकसा और शाबान को पिकनिक के लिए बंद कर दिया। ईद के दिनों में इन मकामात पर शहरियों को जाने की इजाजत नहीं होगी। शहर के अंदर पार्कों में जाने पर पाबंदी नहीं। महरंग बलोच या KPK में PTM के जो लोग हैं उन्हें हम दहशतगर्द नहीं कहते, लेकिन हम उनसे ये ज़रूर मुतालबा करते हैं कि वो दहशतगर्दों की मजम्मत करें। दहशतगर्दी का तो वाहद हल जो है वो उन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ही है जो इस वक्त जारी है। महरंग बलोच को दहशतगर्द नहीं समझते। महरंग ट्रेन यरगमाल बनाने वालों की मजम्मत करें। वजीर आजम के मुशीर अना सना का मुतालबा, कहते हैं दहशतगर्द भारत के एजेंट हैं। ये लोग बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं।
कोई मुतालबा या कोई उज़्र दहशतगर्दी का जवाब फराहम नहीं कर सकता। दहशतगर्दी का हल ऑपरेशन है। सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी हरकतों के लिए पीका जैसा सख्त कानून ही होना चाहिए। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों की वापसी की डेडलाइन खत्म। अफगान बाशिंदों के लिए पेशावर और लंडी कोतल में 2 आर्जी कैंप कायम। अफगान हुक्काम ने तुरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप कायम कर दिए। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। जराए का कहना है मुल्क भर में सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद तकरीबन 8 लाख है। पहले मरहले में तकरीबन 7 लाख गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजा जा चुका है। ईद के रोज बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा या फैमिली मेंबर अडयाला जेल नहीं आया। जेल जराए ने बताया बानी पीटीआई या बुश्रा बीबी से ईद पर मुलाकात की कोई दरखास्त नहीं की गई। बुश्रा बीबी और बानी पीटीआई की फैमिली ने ईद के दूसरे दिन मुलाकात की दरखास्त की है। बानी पीटीआई की बाइज्जत रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। उनकी जुर्रत और बहादुरी से ये लोग हवास बाख्ता हैं। बानी पीटीआई ने इनके सामने न सर झुकाया और न ही डील की। आईन कानून की बालादस्ती के लिए बानी बुश्रा बीबी समेत तमाम कारकुनान को रिहा करना होगा। डेरा इस्माइल खान में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए जाली हुकूमत को मुस्ताफी होना चाहिए। ये लोग हमेशा चोर दरवाजों से हुकूमत में आए हैं। कानून जैसे ही हरकत में आता है तो ये सब लंदन भाग जाते हैं। सिंध के खदशात दूर किए बगैर कोई नहर नहीं बननी चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं उनकी जमात सिंध के हुकूक का तहफ्फुज़ करेगी। कराची वालों को डकैती के दौरान मारने वाले और डंपरों से कुचलने वाले सब गैर मकामी हैं। कराची को अब इस हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। कराची का ख्याल रखना वजीर आजम की भी जिम्मेदारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी में टेलीफोन पर गुफ्तगू। मुल्की सियासी सूरत हाल, कराची के हालात समेत तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की खालिद मकबूल सिद्दीकी और एमक्यूएम के कारकुनों को ईद की मुबारकबाद। कॉल सेंटर केस में स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने सहाफी फरहान मलिक और मोहम्मद अतीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने एफआईए की मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की। फरहान मलिक और मोहम्मद अतीर को रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। फरहान मलिक के वकील ने कहा एफआईए अदालत में उनके मुवक्किल का जुर्म बताने से कासिर है। मुकदमे में नामजद मुलजिम ने अदालत को बताया कि वो फरहान मलिक से पहली दफा एफआईए ऑफिस में मिला है। भाई को सवैयां बहुत पसंद थी। अम्मा ने इस बार ईद पर सवैयां नहीं बनाई। मुजफ्फरगढ़ के नाइक मोहम्मद शरीफ के घर इस ईद पर उदासी का डेरा। सिपाही असदुल्ला का कमसिन बेटा वालिद के बगैर ईद मनाते हुए रो पड़ा। असदुल्ला के वालिद कहते हैं सुबह कब्रिस्तान गया तो बेटा याद आ गया। पिछली ईद पर वो मेरे साथ था। नाइक मोहम्मद शरीफ क्वेटा, जबकि सिपाही असदुल्ला लकी मरवत में दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए। लाहौर के शहीद मोहम्मद इकबाल के बगैर अहले खाना की पहली ईद। वालिद और भाई को शहीद मोहम्मद इकबाल पर फख्र। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइशगाह वाबडा टाउन आमद। शहीद के वालिद, भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। पूरी कौम शुहदाए वतन की मकरूज है और रहेगी। वतन अजीज को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। ईद पर भी पाक फौज के जवान सरहदों की हिफाजत पर मामूर। चमन में जवानों ने सरहद पर नमाज ईद अदा की और साथियों से गले मिले। अफगान सरहद पर तैनात एफसी बलूचिस्तान के जवान कौम की शान। फौजी जवान कहते हैं कौम सुकून की नींद सो जाए, हम हिफाजत पर मुश्ताक हैं।
पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा का सरहदों के मुहाफिजों के नाम मोहब्बत भरा पैगाम। ईद पर पाक फौज के जवानों के लिए खूबसूरत कार्ड बनाकर भेजे। बच्चों का कहना था कार्ड उनके लिए बनाए जो सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। मोदी फाशिस्ट हुकूमत ने ईद उल फितर की नमाज पर पाबंदी लगाकर मजलूम कश्मीरियों को नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा वादी में नमाज ईद मरकजी ईदगाह में अदा करने नहीं दी गई। श्रीनगर की जामे मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी की इजाजत नहीं दी गई। नमाज ईद की इमामत से रोकने के लिए मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया। मीरवाइज उमर फारूक की इक़दाम की शदीद मजम्मत। क्या सदर ट्रंप कश्मीर समेत मसाइल में फंसे लोगों की मदद करेंगे? सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा, जब तक हम हैं दुनिया की हिफाजत और सलामती के लिए काम करेंगे। ट्रंप की हिमायत करती हूं, अमरीकी अवाम ने मैंडेट दिया है। अमरीकी कमीशन की मजहबी आज़ादी की सालाना रिपोर्ट पर सवाल हुआ कि क्या महकमा खारजा अमरीकी कमीशन की सिफारिशात पर गौर करेगा। टेमी ब्रूस ने कहा वो सिफारती सतह पर होने वाले मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं करेंगी। ईरान पर हमला किया गया तो जौहरी हथियारों के हुसूल के सिवा कोई चारा ना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की दौड़ में शामिल नहीं हो रहा। ईरान के जौहरी मसले पर कोई भी गलती उसे मजबूर कर देगी। ऐसी सूरत में ईरान अपने दिफा के लिए जौहरी हथियार हासिल करने पर मजबूर होगा। बहावलपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 गिरफ्तार मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को छुड़ाने के लिए साथियों ने हमला किया। मुकाबले के दौरान गिरफ्तार 4 मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने चंद रोज कबल 11 साला बच्ची को इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। हलाक मुल्जिमान में मकतूल बच्ची के 2 मामू और 2 करीबी रिश्तेदार थे। मुल्जिमान को DNA मैच होने के बाद 2 रोज कबल ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस 4 मुल्जिमान को आलाए कत्ल की रिकवरी के लिए ले जा रही थी। हमलावर फायरिंग करते हुए तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए। टंडोवाला यार्ड में तेज रफ्तार कार नसीर कैनाल में जा गिरी। 4 अफराद डूबकर जाँ बहक। 4 की लाशें निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस का कहना है हादसे में जाँ बहक कार सवारों का ताल्लुक पंजाब से है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कराची से 75 किलोमीटर दूर ओथल में था। गहराई 19 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। म्यांमार में जलजले से खौफनाक तबाही। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कयामत खेज जलजले से 1700 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। 300 लापता। 2 करोड़ से जायद अफराद मुतासर। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का 10,000 से जायद अफराद की हलाकतों का खदशा। और न्यूजीलैंड में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। कौमी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के शहर हैमिल्टन में नमाज ईद अदा की। शायकीन क्रिकेट ने कौमी टीम के खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। नमाज ईद के बाद कौमी टीम सेडन पार्क में की ट्रेनिंग। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। सीरीज में कीवीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।